हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज आई ऑडिबल? जल्दी से यहाँ पे बता दो चैट में। स्टेप बाय स्टेप प्रो सिग्नल यूज करके हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं डिस्कस करेंगे। सो क्विकली बता दो, इज आई ऑडिबल? ओके। जल्दी से आपका नेम और सिटी यहाँ पे चैट में बता दो फ्रेंड्स। यस, श्री राम सर, लक्ष्मण सर हैदराबाद, ओके। श्रेयस सर खंडाले, विवेक सर वाराणसी, हेलो 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 विजय सर, हेलो तरुण सर फ्रॉम मुंबई, हेलो विजय सर पुणे। क्विकली क्विकली फ्रेंड्स, चैट में बता दो यहाँ पे। हेलो राजेश सर, हेलो। क्विकली क्विकली फ्रेंड्स, आपका नाम और सिटी बता दो यहाँ पे चैट में। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके। सो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ ताकि मुझे एक ओवरऑल आइडिया आ जाए कि आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो, राइट। और किस में ट्रेड करते हो, एज वेल एज एनएससी कैश फ्यूचर ऑप्शन। ओके। सो क्विकली पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स। पोल को आंसर कर दो। पोल शेयर किया मैंने, आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पोल दिख रहा होगा आपको। क्विकली आंसर कर दो। सो फ्रेंड्स, राइट, लाइक कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो, एज वेल एज आप किस टाइप के ट्रेडर है। ओके। आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, पोजिशनल कर रहे हैं, या दोनों कर रहे हैं, या का ट्रेडिंग, लाइक आप बिगिनर है, आपका समझो 1 से 2 साल का अनुभव है या 2 साल से ज्यादा। क्विकली, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आपका प्राइमरी ट्रेडिंग गोल क्या है, ठीक है। उसके बाद है कि जैसे कि आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो या नहीं जानते हो। ओके, क्विकली क्विकली। ओके, ठीक है। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। जिन लोगों ने भी आंसर किया है फ्रेंड्स, इसमें से अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारे यूजर है, लाइक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। काफी सारे यूजर ऐसे भी है जो इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं। करीब लाइक 76% यूजर जो है ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, राइट। और एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है हमारे साथ। और लाइक अल्टीमेट हमारा ट्रेडिंग गोल है कि हम इंट्राडे से ट्रेड करके प्रॉफिट करें, राइट। काफी सारे यूजर है जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। काफी सारे यूजर ऐसे भी है, लाइक करीब 68% यूजर है जो टेक्निकल जानते हैं। कुछ यूजर है जो टेक्निकल नहीं जानते। उसके अलावा लाइक न्यू यूजर भी है जो इस वेबिनार में या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। काफी सारे लाइक एग्जिस्टिंग यूजर है जो वेबिनार ज्वाइन कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, हो सकता है आप मुझे नहीं जानते, तो थोड़ा मेरे बारे में बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड फ्रॉम ब्रेकआउट.com। फ्रेंड्स, आज इस वेबिनार में जो एप्लीकेशन को हम डेमोस्ट्रेट करने वाले हैं, जो एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, वो एक हमारा प्रोप्राइटरी टूल्स है। और एक इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक इंडिविजुअल ट्रेडर एक अच्छा एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सके, ठीक है। अगर मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेंड्स, मैं पिछले 14 ईयर से इस मार्केट में हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है, आई एम बिलोंग टू आईटी बैकग्राउंड, और मैं लाइक ऑटोमेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अच्छे से जानता हूँ। और अभी तक का मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं करीब मार्केट में 30,000 से भी ज्यादा मार्केट स्ट्रेटजीज कॉम्बिनेशन टेस्ट कर चुका हूँ, चेक कर चुका हूँ। काफी सारे इंडिकेटर्स देखे हैं मैंने। प्राइस पैटर्न है, या फिर समझो कैंडलस्टिक पैटर्न है, या फिर काफी सारे एमएससीडी, आरएसआई, स्टोकेस्टिक, बोलिंजर बैंड, काफी सारे इंडिकेटर्स को मैंने लाइक डिफॉल्ट इंडिकेटर्स के साथ कस्टमाइज लाइक डिफॉल्ट सेटिंग, कस्टमाइज सेटिंग्स के साथ काफी सारे इंडिकेटर्स को टेस्ट किया है। तो ओवरऑल बात करें, करीब 30,000 इंडिकेटर्स या सेटअप है जो मैंने टेस्ट किए हैं। उसमें से एक बेस्ट लगा, वो है प्राइस एक्शन, जो आज इस वेबिनार में आप देखने वाले हो, ठीक है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन कंप्लीटली प्राइस को फॉलो करता है। प्राइस को फॉलो करके आपको सिग्नल देता है। और एक इंडिविजुअल ट्रेडर का प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि ट्रेड फंस जाता है, राइट। कि मेरा ट्रेड फंस गया, अभी पता नहीं चल रहा है कहाँ से निकलूं, क्या करूं, क्या टारगेट है, क्या लेवल से, कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। टेक्निकल जानने वाले यूजर का क्वेरी कैसा होता है? टेक्निकल जानने वाले यूजर को एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि जो रिसर्च मैंने किया है या तो जो सेटअप में बना रहा हो उसके ऊपर या उस सेटअप के अकॉर्डिंग प्राइस मूव करेगा या नहीं करेगा, राइट। सो यहाँ पे आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन हेल्प कर सकता है। सपोज कि आपके पास आपका खुद का सेटअप है, आपने कुछ एनालाइज किया, साथ में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को देखा, दोनों के सिग्नल सेम हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आप जो जिस डायरेक्शन में आपका ट्रेड बना रहे हो वो सही है, आप उस डायरेक्शन में अपना पोजीशन बना सकते हो। उसके साथ साथ आप टारगेट अच्छे से ले सकते हो, स्टॉप लॉस ले सकते हो। हम जैसे डायरेक्टली एप्लीकेशन में जाएंगे तब इसको देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स काफी सारे यूजर ऐसे भी है जो पहले से ही सब्सक्राइब
किया हुआ है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन। ओके, सो यहाँ पे जल्दी से बता दो क्या आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आप पेड यूजर है, टाइप 1 इन चैट बॉक्स क्विकली। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, टाइप 0 क्विकली फ्रेंड्स। दोनों के लिए यूजफुल है इस वेबिनार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड यूजर को ही यूजफुल होने वाला है या फ्री यूजर को ही है, दोनों को बेनिफिट मिलने वाला है। इस वेबिनार को जब तक हम कंप्लीट करेंगे आपके पास कुछ ऐसे समझो आपकी जो क्वेरीज है, आपके डाउट्स है, वो सॉल्व हो चुके होंगे। सो क्विकली राइट नाउ अराउंड 50 पीपल इन दिस रूम, सबको यहाँ पे आंसर करना है। राइट, जितना अच्छे से आप पार्टिसिपेट करोगे इतना आपका फायदा होगा, क्योंकि आपने एक घंटा 1.5 घंटा अगला 1 घंटे 1.5 घंटे यहाँ पे आप मेरे साथ इस वेबिनार में हो, ठीक है। लाइक तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीख के जाओ, पार्टिसिपेट करो। हम आपसे नॉर्मली कुछ फीस वगैरह चार्ज नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप आंसर कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपके लिए भी ये यूजफुल है। और मुझे भी एक लाइक पावर मिलेगा कि नहीं, मैं आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करूं। राइट, उसको सॉल्व कर क्वेरी जनरेट होना बहुत ही जरूरी है। राइट, ये पे सो क्विकली यहाँ पे बता दो आपके पास सब्सक्रिप्शन है, टाइप 1, अगर नहीं है टाइप 0 क्विकली फ्रेंड्स। हेलो श्रीनिवास सर, हेलो सुशील सर, हेलो 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 श्रीनिवास सर, सुशील सर। ओके क्विकली क्विकली, ओके 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 राइट। सो जिनके पास भी सफुद्दीन सर, ओके, राजेश सर, फ्रेंड्स, विवेक सर, आपने आपके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है, राइट। सो हो सकता है आपके पास क्वेरी होगे, कंफ्यूजन होंगे, या कुछ फीडबैक्स होंगे, या फिर राइट जो भी है आपके पास क्वेरी है, फीडबैक है, यहाँ पे मुझे चैट में शेयर करते रहिएगा। वो आपके लिए भी यूजफुल होगा, हमारे लिए भी यूजफुल होगा, ठीक है। आई थिंक सभी के डिवाइस पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन होगा। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है तो आपको क्या करना है, उसको ओपन कर लेना है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को ओपन कर लो, और अगर आपने लॉगिन करके ओपन कर लिया है तो एक बार यहाँ पे चैट में डन लिख दीजिएगा, डन टाइप कर दो अगर आपने लॉगिन कर लिया है तो, ठीक है। और नहीं किया तो डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, आपको सिग्नल एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे, आपको सर्च करना है प्रो सिग्नल्स एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर्स, राइट। ओके ओके ओके, क्विकली क्विकली क्विकली, ठीक है, जल्दी से लॉगिन कर लो। ओके फ्रेंड्स, क्विकली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लॉगिन कर लो। जैसे आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो, उसी तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डायरेक्टली आप वेबसाइट के ऊपर भी यूज कर सकते हो। और उसके लिए वेबसाइट एड्रेस में यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको जाना है www.prosignals.app पे, ठीक है। सो डायरेक्टली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके डिवाइस पे ओपन हो जाएगा, या आपके लैपटॉप पे यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। फ्रेंड्स, जब भी हम ट्रेड करने आते हैं, राइट, एक इंडिविजुअल ट्रेडर के पास काफी सारे क्वेरीज होती है, काफी सारे इश्यूज होते हैं, काफी सारे कंसर्न्स होते हैं। मस्ट ऑफली लाइक मेरे वेबिनार में दो टाइप के यूजर होते हैं। एक ट्रेडर ऐसा है कि जिसको कुछ चाहिए ऐसा टूल जिसकी मदद से जिसकी मदद से हम प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सके। कुछ यूजर होते हैं अपना ट्रेडिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको पूछूं कि अभी तक का आपका ट्रेडिंग आउटकम क्या है, अभी तक का आपका ट्रेडिंग आउटकम क्या है, आप प्रॉफिटेबल है, टाइप पी, पी इक्वल टू प्रॉफिटेबल। अगर आप ब्रेक इवन पे है, टाइप बी, बी इक्वल टू ब्रेक इवन। अगर आप अभी लॉस में है, टाइप एल, एल इक्वल टू लॉस। अभी तक का आपका ट्रेडिंग आउटकम क्या है, ठीक है, अभी तक का आपका ट्रेडिंग आउटकम क्या है। यस विवेक सर, देखेंगे, उसको भी देखेंगे, राइट। सबसे पहला है कि देखिए, ब्रेकआउट्स फैकआउट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, उसको इंस्टेड ऑफ अवॉइड करना, लाइक ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट अगर कोई फेक आउट या फेक सिग्नल पे ट्रेड हो भी गया है तो उस पर रिस्क कैसे मैनेज करें वो सीखना बहुत जरूरी होता है, राइट। और सभी के लिए समझो इस वेबिनार में 5 मिनट ही ऐसे आएंगे, इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि उसमें आप रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे। सो साथ में एंड ऑफ दिस वेबिनार में आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है वो भी बताऊंगा, ताकि आपका ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल बनने लग जाएगा, ठीक है। ओके 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 ओके, काफी सारे फ्रेंड्स यहाँ पे इस वेबिनार में बात करें, करीब 90% यूजर ऐसे हैं कि एग्जिट करंटली कुछ नया फाइंड कर रहे हैं या लॉस में है, राइट। सो लाइक अगर अगर हम ओवरऑल बाजार की बात करें तो क्या हो रहा है, देयर इज
90% ट्रेडर आर इन लॉस, राइट। ओनली 10% ट्रेडर प्रॉफिट बनाते हैं। उसमें से भी अगर समझो हमारे जैसे इंडिविजुअल यूजर ट्रेडर की बात करें तो सिर्फ 5% है। 5% तो एफ आई आई है, डी आई है, एच एन आई है। तो समझो 90% मार्केट का पैसा कुछ 10% लोगों के हाथ में जा रहा है ना। स्टॉक मार्केट का रूल है, रेगुलेटर कुछ भी नियम बना ले, रेगुलेटर कैसा भी रिस्ट्रिक्शन डाल दे, यहाँ पे जब तक आपको लॉस नहीं होगा तब तक मेरा प्रॉफिट नहीं बनेगा, जब तक मुझे लॉस नहीं होगा तब तक आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो एक बात फाइनल है, अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो उसका मतलब है कि कोई ना कोई तो लॉस कर रहा है। अगर आप समझो कि लॉस कर रहे हो उसका मतलब है कि कोई ना कोई तो प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है। सो ये सब सिचुएशन में एक इंडिविजुअल, एक अच्छा ट्रेडर वही होता है कि इतनी अनसर्टिनिटी में से भी एक हेल्दी प्रॉफिट बना ले, राइट। सो अगर ओवरऑल बात करें, राइट, क्या होता है अपना प्रॉफिट एक्सपेक्टेंसी, क्या होता है एक इंडिविजुअल ट्रेडर का। आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आपका समझो मंथली आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकलना चाहिए क्विकली, यहाँ पे चैट में बता सकते हो। 1%, 2%, 5%, 10%, क्या एक्सपेक्ट करते हो आप बाजार से। सिंपल सिंपल, आपको क्या करना है, जो भी आप मंथली रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो ना, उनको इंटू इंटू 12 कर देना है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि क्या ये रिटर्न प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ अपना जो माइंडसेट है उसको इस तरह से बनाना पड़ेगा कि एक हम एक्सपेक्टेडली एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड करें और हमारा जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो ऐसा रखे जो अचीवेबल हो, है ना, बाजार से अचीवेबल हो। कोई भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर बैंक एफडी हो, आप देख लो कि कितना रिटर्न अभी दे रहे हैं, है ना। उसके बेस पे एक आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन तय करो, क्योंकि काफी सारे यूजर ऐसे हैं, राइट, कि एक जस्ट एन एग्जांपल, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 25% पर मंथ, इट विल बी इट विल बी 25 into 12, 300% पर ईयर। इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली, राइट। अगर हम 20% एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी होता है 240% पर ईयर, राइट। अगर हम 25 एक्सपेक्ट कर रहे हैं मतलब कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक साल में हमारे पैसे 3 टाइम्स हो जाए, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 टाइम्स हो जाए। सो अगर इस तरह की अनप्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन अगर हम लेके आते हैं तो वो प्रॉब्लम कर सकता है ना। सो मार्केट में जब भी आप प्रॉफिट करने आओ, जब भी आप ट्रेड करने आओ, तो जो आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है ना, वो कैसा होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए, राइट। सो क्विकली, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, डायरेक्टली प्रो सिग्नल के ऊपर चलते हैं। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन फीचर्स आपको दिखा रहा हूँ कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है, ठीक है। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, सबको विजिबल है स्क्रीन, यहाँ पे चैट में बता दो एक बार फ्रेंड्स, राइट। देखिए, एक एप्लीकेशन है, मैं अभी आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं, लेकिन कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी को, कोई भी सिस्टम को अगर हमें अडॉप्ट करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले उस चीज के ऊपर हमारा भरोसा होना चाहिए। रूल नंबर 1 कि जो स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, राइट। और ट्रस्ट करने के लिए क्या जरूरी होता है, अच्छे से उसको समझना, मतलब कि नॉलेज, एक तो सिस्टम का नॉलेज, मार्केट नॉलेज। अगर सिस्टम का नॉलेज नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, मार्केट नॉलेज नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। लॉस नहीं होने के काफी सारे रीजन होते हैं। एक तो अच्छा ट्रेडिंग नॉलेज नहीं है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, अच्छा मनी मैनेजमेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, अर्ली एग्जिट कर लेते हैं, लॉस में बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, राइट, राइट। सो यहाँ पे बताइए कि ऐसा ही होता है ना कुछ, कि जब भी हम ट्रेड करते हैं, इज इट ट्रू कि हम समझो होल्ड नहीं कर पाते हैं, पोजीशन लॉस में खड़े रह जाते हैं, ओके। फिर या तो ट्रेड डाल दिया उसके बाद डर लगता है कि नुकसान हो जाएगा, तो ओके, काफी सारी दिक्कतें होती है, ओवर ट्रेडिंग हम कर लेते हैं, राइट। इज इट ट्रू, टाइप टी इक्वल टू ट्रू, कि हाँ ऐसा कुछ ही हो रहा है हमारे साथ भी, कि लॉस में लंबा खड़े रह जाते हैं, पता नहीं चलता है पोजीशन स्टक हो जाने के बाद कहाँ पे एग्जिट करें, डर लगता है, लॉस हो जाता है, फिर अगला ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं होती। ऐसा सब इसलिए होता है डियर फ्रेंड्स कि हमें जो है वो पता नहीं है कि एग्जैक्टली प्राइस कहाँ जाएगा, राइट।
हमें ये पता नहीं होता है कि प्राइस गिरेगा तो कितना गिरेगा। सो अगर कोई भी ट्रेड हमारे से अगेंस्ट जा रहा है तो पहला प्रायोरिटी हमारा क्या होता है कि हमें उस पोजीशन को एग्जिट करना, राइट। स्टॉक मार्केट में अगर आप ऐसा सोच के आते हो कि मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, कितने ट्रेडर ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगना चाहिए? टाइप मी इन चैट बॉक्स क्विकली कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगना चाहिए। प्रॉफिट कम मिलेगा तो चलेगा लेकिन मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगना चाहिए। क्विकली बताओ यहाँ पे फ्रेंड्स, क्विकली। बहुत सारे यूजर है। ओके 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 ओके, राइट, एक्सपेक्टिंग की स्टॉप लॉस ना लगे। अभी आप बताइए, एक एक जेन्युइन आपसे सवाल है मेरा कि स्टॉक मार्केट बिजनेस है, राइट? स्टॉक मार्केट बिजनेस है, ओके। अब जब स्टॉक मार्केट बिजनेस है, कोई भी बिजनेस करते हो, आप फैक्ट्री लगाते हो, कोई, आप समझो कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, छोटा शॉप है या कोई बड़ा मॉल है, कुछ भी है, हर बिजनेस में खर्चा होता है डियर फ्रेंड्स। खर्चा होता है हर बिजनेस में। टाइप यस, टाइप यस, खर्चा होता है फ्रेंड्स। हर बिजनेस में खर्चा लगता है, प्रॉफिट कमाने के लिए खर्चा लगता है, सैलरी लगता है, फैक्ट्री में इक्विपमेंट लगते हैं, बहुत सारा खर्चा लगता है ना। अगर एक 10 करोड़ रुपए का कोई फैक्ट्री लगाता है बंदा, तो क्या सोचता है? बंदा ऐसा सोचता है कि 5 साल में रिकवरी हो जाएगा, है ना। मेरे काफी सारे ट्रेडर फ्रेंड है, काफी सारे लोग जो है कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस में है। सो रिसेंटली एक फ्रेंड से मैं बात कर रहा था, उन्होंने एक एक मोबाइल चेन है उसका फ्रेंचाइजी लिया। दे इन्वेस्टेड दे इन्वेस्टेड अराउंड 1 CR, 1 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया, है ना। अच्छा, कुछ निकाल के मैंने बोला कि कितना परसेंटेज आप घर पे लेके जाने का एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो उन्होंने उन्होंने बोला अराउंड प्रैक्टिकली 0.5% या कुछ मिल जाए तो ठीक है, राइट। सब बाजार में जब आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। सो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए देने वाले खर्चे को बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस। लॉस्ट इज नॉट लॉस बट इट इज अ कॉस्ट। क्या है? लॉस है स्टॉक मार्केट का वो कॉस्ट है जो हमें प्रॉफिट कमाने के लिए देना पड़ेगा। आर यू एग्री विथ मी? टाइप इन चैट बॉक्स, राइट। क्या प्रॉफिट करने के लिए जो खर्चा कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट। हम उसको लॉस 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 करते रहेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस डियर फ्रेंड्स। लॉस क्या है आपका? कॉस्ट है। यस सर, पुष्पेन सर, एसएल मींस इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस, करेक्ट, राइट। सो लॉस क्या है? लॉस हमारा कॉस्ट है जो प्रॉफिट करने के लिए हमें देना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। टाइप ए इक्वल टू एग्री विथ मी। आर यू एग्री विथ मी? क्विकली फ्रेंड्स, क्विकली, जल्दी से। अराउंड 50-55 पीपल इन दिस रूम। सबसे सबसे मुझे लाइक रिस्पॉन्स चाहिए क्विकली, राइट। सो आज से स्टॉप लॉस हमारा कॉस्ट है जो हमें प्रॉफिट करने के लिए देना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखो। दूसरा चीज आपको क्या करना है, जो चीजें यहाँ पे सीख रहे हो, मनी मैनेजमेंट सीख रहे हो, रूल सीख रहे हो, स्ट्रेटेजी सीख रहे हो, उसको डिसिप्लिन से अप्लाई करना है। कब तक अप्लाई करना है? अगले 90 डेज तक डियर फ्रेंड्स। कितने टाइम तक? अगले 90 डेज तक। इफ यू आर एग्री विथ मी कि हाँ, जो चीजें यहाँ पे हम सीख रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे, नोट करेंगे, टेस्ट करेंगे 90 दिन के लिए, उसके बाद अगर लगता है कि ये चीजें जो आपने सीखी है वो प्रॉफिटेबल है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सीखने के लिए, समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए समय देना पड़ेगा। अगर आप टाइम देने के लिए रेडी है, अप्लाई करने के लिए रेडी है, तो टाइप कीजिए पी इन चैट बॉक्स क्विकली। पी इक्वल टू प्रॉमिस फ्रेंड्स। पी इक्वल टू प्रॉमिस कि हाँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं टाइम दूंगा, समझूंगा, सीखूंगा, ठीक है, राइट। सो अब आते हैं कोस्ट पे डियर फ्रेंड्स। आप समझो कि कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं? एक सीधा सीधा हमारे हाथ में होता है कोस्ट। हम कोस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम क्या कर सकते हैं? कोस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं।
मतलब कि अगर हमारा खर्चा कम लगेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, राइट? ट्रू, इज इट ट्रू फ्रेंड्स? टाइप टी इक्वल टू ट्रू, टी इक्वल टू ट्रू। अगर हम खर्चा कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है आपको हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट कम कराने में। सो कैसे हेल्प करता है वो आगे हम देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ओके, रूल बनाएंगे कि इतना ही खर्चा करेंगे, इससे ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। क्विकली क्विकली फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं हम खर्चा कम करेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और स्टॉप लॉस हमारा कम लगेगा तो जो है प्रॉफिट ऑटोमेटिकली दिखेगा। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन ऑलवेज आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देता है, मतलब कि आपका कभी प्राइमरी स्टॉप लॉस नहीं लगता है। 90% केसेस में जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा वो कैसा होगा? वो स्टॉप लॉस आपका ट्रेल किया हुआ स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि डायरेक्टली हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। ओके, कि यहाँ पे जब आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपको इस टाइप से टैब दिखते हैं। एनएससी कैश है, फ्यूचर है, एमसीएक्स है। आप एनएससी कैश में ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे अराउंड हमारे पास 220 अराउंड स्क्रिप्ट है जो अच्छे से ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे चलती है। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर में आप आ जाए तो यहाँ पे फ्यूचर में आपको एनएससी कैश में जो स्क्रिप्ट, सारी स्क्रिप्ट जो एनएससी फ्यूचर में यहाँ पे अवेलेबल है वो सारी स्क्रिप्ट आपको एनएससी कैश में भी मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे जितने भी एनएससी के फ्यूचर है, फ्यूचर स्टॉक अवेलेबल है। उसके अलावा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे निफ्टी में, तो निफ्टी हमें 25,183 से सेल मिला था, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे? 25,200 या फिर 100 का जो है पुट हम बाय करके जा सकते थे, हम अगर ऑप्शन बायर है तो। और यहाँ पे आज हमें 145 अराउंड से ये पुट बाय मिला था हमें, और ये हाई बना के आया है करीब 245। सो अराउंड 100 पॉइंट यहाँ पे हमें जनरेट करके दिए हैं इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ने। ठीक है, उसी तरह से आप समझो बैंक निफ्टी भी सेल बना हुआ है। बैंक निफ्टी में भी आज आया था लाइक सेल सिग्नल, और अराउंड नियरली समझो -118 पॉइंट अराउंड यहाँ पे लाइक करीब रिवर्स आया है। एक 51,959 पे सेल बनाने के बाद, राइट, आज का अगर लो देखे तो 910 अराउंड फिर कुछ लो बना के वापस उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, समझो यहाँ पे हमने सेल किया है तो पहले क्या था? हमारा प्राइमरी स्टॉप लॉस था। अब ये स्टॉप लॉस क्या हुआ? ये स्टॉप लॉस ऐसे ट्रेल हो गया। ठीक है, सो जैसे 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 आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आती जाती है, ये उसी जैसे आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी नियर बाय आता जाता है। और समझो कोई पोजीशन प्रॉफिट में नहीं आ रही है और प्राइस उसी रेंज में मूव कर रहा है, तो भी ये स्टॉप लॉस आपका जो है इससे नीचे आता जाएगा। मतलब कि 90% केसेस में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। मतलब कि खर्चा कम लगेगा, खर्चा कम लगेगा तो हम ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल बनते जाएंगे। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सिग्नल बनते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले तो ये जो सिग्नल्स बन रहे हैं उसको जनरेट करने के लिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर जो सिग्नल्स बन रहे हैं उसके लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, और प्योरली प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का हम यूज करते हैं। नोट डाउन करके रखिए, जब भी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्वेरी दे दीजिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि यहाँ पे जब ट्रेंड ट्रेडिंग की बात आती है तो हमारा इंटेंशन क्या होता है कि सही ट्रेंड में हमें एंट्री मिले। अभी प्राइस का क्या होता है कि प्राइस जब भी चलता है, ठीक है, तो समझो प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा था, उसके बाद ये कंटिन्यूस ऊपर नहीं जाएगा, ये कंसोलिडेट होगा, राइट। फिर या तो ऊपर ऐसे ब्रेकआउट करेगा, अगर ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है तो प्राइस क्या करेगा? ऐसे कंसोलिडेट होगा, ऐसे नीचे ब्रेकडाउन दे देगा। ठीक है, कि प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर साइडवेज हुआ, फिर ब्रेकडाउन दिया। सो सिंपल, अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर भी इसी तरह से प्राइस यहाँ पे एक 25,080 से हमें एक बाई का सिग्नल मिला था। ओके, और फिर प्राइस यहाँ पे सेल बना। अब
यहाँ पे इस रेंज की बात करें तो ये हमारे पास करीब यहाँ पे 120 या उस अराउंड का कोई रेंज था, जो हम यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड हमने लिया है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्राइस एक रेंज में चला गया। सो प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर हम कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं, सो ये रेंज रेंज जो है हमें मिलने वाला है। जब भी हम ट्रेड करेंगे तो ये रेंज हमें मिलेगा, टेक्निकली जब ट्रेड कर रहे होंगे तो। सो नॉर्मली इसको एक हद तक कितना, लाइक अराउंड 80% तक इसको तो अवॉइड किया जा सकता है, बट 20% ऐसा है कि अवॉइडेबल नहीं है। तो जब अवॉइडेबल नहीं होता है रेंज, तब हमारा क्या काम में आता है, तब स्टॉप लॉस जो है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम में आता है, और हमारा रिस्क मैनेजमेंट काम में आता है। ठीक है, कि जितना हम अच्छे से रिस्क को मैनेज करें उतना अच्छे से हम जो है प्रॉफिटेबल बनते जाएंगे, अगले ट्रेड लेते जाएंगे। समझो यहाँ पे एक ऐसा समझ लेते हैं कि नॉर्मली एक समय के बाद हम ट्रेड नहीं बनाते हैं। अगर समझो कि कोई ट्रेड बनाया भी है और उसके ऊपर स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद नॉर्मली ट्रेडर के पास क्या इश्यू होता है कि एक स्टॉप लॉस हिट करने के बाद दूसरा ट्रेड लेने की वो स्ट्रेंथ ही नहीं बचती है। उसको सॉल्व किया जाता है मनी मैनेजमेंट से। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे, बट आगे स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे। पहले मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सिग्नल्स बनते कैसे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्ट के ऊपर कुछ फीचर्स है, जैसे कि आप देखिए येलो लाइन है, फिर व्हाइट लाइन है, ओके, फिर मैसेज बोर्ड है, 15 मिनट है, आवरली है, फिर 10 डेज वॉलेटिलिटी कैलकुलेशन है। ओके, ऊपर कौन सा सिंबल है दिख रहा है, कितना बड़ा है दिख रहा है, आज का हाई लो, ओके, कब ये चार्ट अपडेट हुआ है इसका सारा डिटेल है, कस्टमर केयर डिटेल है, कॉन्टेक्ट डिटेल है, इस तरह से पूरा चार्ट दिख रहा है। ओके, इसके अलावा समझो यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स भी दिख रहा है। सो ये जो ट्रायंगल्स है, नॉर्मली फ्रेश आपके कुछ यूजर ऐसे मिस इंटरप्रेट करते हैं कि बाय किया फिर सेल किया फिर बाय किया, बट ये ऐसे नहीं है। ये नॉर्मली क्या है कि आपने कोई पोजीशन में समझो कोई पोजीशन बनाई, ये सेल का सिग्नल था, तो जितने भी ग्रीन ट्रायंगल बने ना, वो आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए होते हैं। मतलब कि अगर आप प्रॉफिट वहां पे जनरेट हो रहा है तो आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से कोई बाय का सिग्नल बना है तो भी ये जो ट्रायंगल है, अब ये जो रेड कलर के ट्रायंगल है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए होते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि ऐसे इमीडिएट एक ट्रायंगल बन जाता है, बट अगर इस केस में समझो आपको इमीडिएटली कोई ट्रायंगल मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको अवॉइड करके हमारा पोजीशन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये येलो डॉटेड लाइन है वो क्या है, ट्रेलिंग एसएल लाइन है। ठीक है, व्हाइट लाइन जो है वो 200 बार ईएमए लाइन है। व्हाइट लाइन के ऊपर बाय करना अच्छा होता है, व्हाइट लाइन के नीचे सेल करना अच्छा होता है। ठीक है, सो नॉर्मली अगर ऐसा हम सोचे कि बहुत कम स्टॉप लॉस लगे तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाइट लाइन के ऊपर बाय ओनली ट्रेड करते रहेंगे, व्हाइट लाइन के नीचे सेल ओनली ट्रेड करते रहेंगे। उसमें चांसेस होते हैं कि आपको ऐसा कोई प्रॉफिट छोड़ना पड़े 50 पॉइंट या 200 पॉइंट, राइट। इस रेंज में 50 to 200 पॉइंट अराउंड की रेंज में आपको जब लंबा कोई तेजी मंदी आया है तब छोड़ने पड़ सकते हैं। सो नॉर्मली आई एम सजेस्टिंग कि आपको क्या करना चाहिए, सिग्नल टू सिग्नल जाना चाहिए, जितने भी सिग्नल्स बन रहे हैं उसको डिसिप्लिन से ट्रेड करते रहना चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जितने भी आप क्वेश्चंस दे रहे हो, क्वेश्चंस आपके सबके लूंगा, बट एंड ऑफ दिस वेबिनार आपके पास जो भी क्वेरी है, कंफ्यूजन है, आप एग्जिस्टिंग जितने भी यूजर है, राइट, कि आपको ट्रेड लेने में कहीं पे दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, सो वी डिस्कस एंड ऑफ दिस वेबिनार। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है। सिग्नल्स कब बनेगा, जब ये येलो लाइन समझो, जब बाय होगा तो येलो लाइन ऑलवेज, अब समझो स्टॉप लॉस लाइन है तो प्राइस के नीचे होगा, जब सेल होगा तो येलो लाइन क्या होगा, प्राइस के ऊपर होगा। सो फ्रेंड्स, जहां से भी येलो लाइन ऐसे नीचे से ऊपर क्रॉस करता है वहां पे क्या बनेगा, सेल सिग्नल बनेगा, और प्राइस जैसे ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे क्रॉस करेगा वहां पे बाय सिग्नल बनेगा। ठीक है, नॉर्मली जब हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हैं तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हम ट्राई करते हैं कि दोपहर के सिग्नल ना लें, मतलब कि हम अराउंड 1-1:30 बजे या 2 बजे बाद के कोई सिग्नल बन रहे हैं तो उसके ऊपर ट्रेड ना करें। मतलब कि मॉर्निंग सेशन में कोई सिग्नल बना है उसको ट्रेड करना अच्छा होता है, क्योंकि हमारा पूरा समय होता है उस ट्रेड को होल्ड करके, समझो हमारे पास टाइम होता है कि हमारा प्राइस हमें मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज
हमें कोई पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके जाना पड़ेगा। और जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो ये जो चार्ट बन रहा है, ये चार्ट हम बना रहे हैं, ये हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम से बनता है। ठीक है, मतलब कि ये जो 5 मिनट का मैसेज बोर्ड है उसमें आपको सिग्नल दिखते रहेंगे, ऐसे स्टॉप लॉस दिखता रहेगा। अगर आपको कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है अगले दिन के लिए, तब यहाँ पे आपको 15 मिनट एंड आवरली टाइम फ्रेम काम में आता है। मतलब कि ये दोनों टाइम फ्रेम भी अगर आपकी डायरेक्शन में है, 5 मिनट रेड है मतलब सेल है, 15 मिनट सेल है और आवरली सेल है, तो ये सेल लंबा चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इस केस में अभी भी ये जो है यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम क्या है, आवरली टाइम फ्रेम जो है हमारा बुलिश है। सो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, 25,001, राइट। सो अभी के केस में आप समझो कि एक अच्छा सपोर्ट कहाँ पे बना हुआ है। वैसे तो ये आज का लो ही है, बट अगर प्रैक्टिकली बात करें सो मेजर सपोर्ट लेवल इज 25,000। ठीक है, 25,000 का ये रेंज है, यहाँ तक प्राइस कहीं पे यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, मतलब आवरली अभी भी बुलिश है। सो ओवरऑल क्या पॉसिबल है कि प्राइस हल्का सा डिप देके रिवर्स चला जाए। ठीक है, सो अभी कभी भी मार्केट में एक लंबा तेजी या मंदी आता है, उसके बाद की कुछ कुछ उसके बाद की कुछ रेंज ऐसी मिलेगी आपको जिसमें समझो वो सिग्नल हो सकता है कि ना चले, एटलीस्ट एक या दो सिग्नल, उसको हम मनी मैनेजमेंट से बचा सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ तक सबको क्लियर है? टाइप सी इन चैट बॉक्स क्विकली, सबको क्लियर है? राइट नाउ वी आर अराउंड 45 पीपल इन दिस रूम। क्विकली फ्रेंड्स, ठीक है। सो अगर कैश में आप ट्रेड कर रहे हो तो डायरेक्टली आप एनएससी कैश में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप समझो कोई स्क्रिप्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, सो ऐसे डायरेक्टली आप आपकी सिलेक्टेड स्क्रिप्ट में ट्रेड करके जा सकते हो। रिसेंटली अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेल बन रहा है डाबर में। ठीक है, डाबर में सेल बन रहा है। आप समझिए सेल प्राइस आ रहा है हमारा 569 और स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है 572, अराउंड 3-4 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। फ्रेंड्स सबको क्लियर है? टाइप सी इन चैट बॉक्स क्विकली, राइट। देखिए 67 अराउंड से ये पाई था, ओके, और करीब आज अगर देखेंगे तो हाई बना के आया है 572 का, ओके। एंड दूसरा जैसे ये अगर देखें सो वी यहाँ पे वोलेटिलिटी कैलकुलेशन भी होता है कि आप देखेंगे आज का हमारा एक्सपेक्टेड हाई क्या था 577, ओके, एंड एक्सपेक्टेड लो इज 556। सो ये मॉर्निंग में अपडेट हो जाता है, यहाँ पे 10 डेज वोलेटिलिटी के बेस पे आपको लेवल्स मिल जाते हैं कि अगर प्रैक्टिकली समझो प्राइस जब खुला है तो एक्सपेक्टेडली कहाँ पे वो हाई बना सकता है या कहाँ पे लो बना सकता है। ठीक है, सो इस तरह से आप चेक करा सकते हो अपने सिग्नल्स। उसके बाद अलर्ट्स है कि आप आपके फेवरेट स्क्रिप्ट के जो है अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, आपका जो भी सेगमेंट है उसमें आप अलर्ट क्रिएट करो आपकी स्क्रिप्ट के। 5 to 10 स्क्रिप्ट आपको डेली आपके लिस्ट में रखना चाहिए, ओके, और वो फिक्स रखने चाहिए और उसको कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे आपके अलर्ट्स आप क्रिएट करके रख सकते हो। सिग्नल स्कैनर है, सो अराउंड द मार्केट जो भी सिग्नल्स बन रहे हैं आपको यहाँ पे दिखते जाएगी, जैसे कि गोल्ड फेटल में अभी बन रहा है, ओके। कैश में अगर कोई सिग्नल हम देखिए, बर्जर पेंट बना है अभी रिसेंटली, सेल बना है 580 से, स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ अगर ऐसे डायरेक्ट क्लिक करते हो तो ये सिग्नल ओपन हो जाएगा। 580 से सेल आया है एंड स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है 587। सो पोजीशन हमारी जब बनाएंगे तब इस हिसाब से बनाएंगे कि यहाँ पे हम लॉस करेंगे तो लॉस हमारा लिमिटेड हो, क्वांटिटी भी इस तरह से ले सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर आज देखें सो लाइक यहाँ देखिए 576 का हमारा एक्सपेक्टेड हाई था। जब बाजार 9:15 को ओपन हुआ तब ही ये अपडेट हो जाता है, ठीक है। अब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ तब वी आर एक्सपेक्टिंग की प्राइस 576 तक जा सकता है और उसके ऊपर जाएगा तो 7985, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आज हमारा ऑलरेडी एक्सपेक्टेड हाई जो है वो अचीव हो गया है। सो देखिए कैसा है कि यहाँ पे समझो जिस डायरेक्शन में भी प्राइस है, अगर प्राइस बुलिश है तो आप एक्सपेक्टेड हाई हिट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर
मार्केट प्राइस बेरिश है तो आपका एक्सपेक्टेड लो आ जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। सो अभी देखिए यहाँ पे अगर सेल बन रहा है तो क्या हो सकता है कि एक्सपेक्ट कैसा कर सकते हैं कि प्राइस हो सकता है एक्सपेक्टेड लो तक आ जाए, ठीक है। और उसी तरह से कुछ और सिग्नल को अगर एक्सप्लोर करें, ओके, टावर बना है, इन्फी आया है, ओके। यहाँ पे आप देखिए वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1992.68 अराउंड हमारा हाई बनेगा। बना है क्या है 1991.45, ओके। एंड सिमिलरली एक्सपेक्टेड लो एट 1951, ठीक है। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर प्राइस वेरीज आ रहा है तो प्राइस जो है 1943 तक आ जाए, ओके। और नीचे आता है तो 36 एंड 1918, सो सिमिलरली दिस इज द थिंग। ये सारा टेक्निकल डाटा यूज होता है, सारे जो स्ट्रेटजीज है उसको कैलकुलेट कराने के लिए। अगर आप इंडिविजुअल ट्रेडर होते हैं तो कितनी स्क्रिप्ट के ऊपर नजर रख सकते हैं फ्रेंड्स? 5, 10, 15, कितनी स्क्रिप्ट के ऊपर हम नजर रख सकते हैं? कुछ लिमिटेड, हमारी स्क्रीन पे जितनी है, राइट, 5 to 10 स्क्रिप्ट। कंप्यूटर जो कर रहा है एट ए टाइम, समझो 500 से भी ज्यादा के ऊपर वॉच रखता है, और उसमें से जिसमें भी सेटअप बनता है वो आपको ऐसे दिखाता रहता है। इंडिविजुअल ट्रेडर्स को क्या करना है, चार्ट देखना है, सब कुछ सही है, उसको ट्रेड करना है, राइट। आपके लिस्ट से कोई किसी में सिग्नल बनता है, उसको चेक करना है, ट्रेड करना है। इट विल बी इजी फ्रेंड्स। टाइप ई, ई इक्वल टू इजी, कि नहीं इजी है, हम कर सकते हैं, राइट। देखिए कंप्यूटर्स जो है वो हमारे से अच्छा रिसर्च कर सकते हैं और हमारे से एक्यूरेट रिसर्च कर सकते हैं, हमारे से एक्यूरेट रिसर्च कर सकते हैं। हम जो है स्टॉप लॉस आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे कि देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना। आपने सुना होगा बायर ट्रैप होते हैं, बायर ट्रैप होते हैं, बायर ट्रैप होते हैं। तो बायर्स आज कहाँ ट्रैप हुए होंगे? बायर यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। थोड़ा डिटेल में बताइए पुष्पेंद्र सर, क्या ऑप्शन में क्या दिक्कत होता है? वी अराउंड समझिए यहाँ पे लाइक 70% यूजर ऐसे जो ऑप्शन ही कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ होगा, निफ्टी में आज बायर ट्रैप हो गए होंगे, लेकिन प्रो सिग्नल यूजर ट्रैप नहीं हुए होंगे। उन्होंने अपना पोजीशन स्टॉप लॉस लिया है तो यहाँ पे एग्जिट किया होगा और फिर से सेल में पोजीशन बनाया होगा, राइट। सेल में पोजीशन बनाया होगा, पोजीशन को एग्जिट करके। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, गलती सुधारने का मौका देता है। वंस अगेन स्टॉप लॉस कोस्ट है, तो स्टॉप लॉस इसीलिए होता है कि अगर कोई गलती हो रही है तो उस गलती को सुधार सके। हम इसलिए लॉस करते हैं, रीजन इज कि हमारे से जो गलती हुई है ट्रेड में उसको हम सुधारते नहीं है, मतलब कि उसको हम काटते नहीं है, एग्जिट नहीं करते हैं। इफ यू आर एग्री विथ मी टाइप ए इन चैट बॉक्स क्विकली। उसी लिए रिस्क मैनेजमेंट काम में आता है पुष्पेंद्र सर। अगर आप देखिए कि यहाँ पे देखिए यही है, अगर प्राइस की बात करें, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, 25,200 पुट। जस्ट मिनट,
यस, देखिए पुष्पेंद्र सर, जब भी राइट वंस अगेन को हम जब देखेंगे किसके साथ क्लियर करना होता है, अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो एवरी ट्रेडर के लिए कि प्राइस जो भी फ्लैश होता है उसके ऊपर ही एंट्री हो, ठीक है। सो हर इंडिविजुअल ट्रेडर या सिस्टम या कुछ भी कि हम इसी ट्रेड से एंट्री नहीं कर पाते, राइट। जस्ट एन एग्जांपल कि अगर आप समझो 145 आया बट 145 से एंट्री नहीं हुआ, सो 145 के अराउंड मस्ट प्रोबेबल जो भी प्राइस नेक्स्ट बार पे होता है उसके ऊपर एंट्री बनाना चाहिए। बट स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, जो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे दिख रहा है, और स्टॉप लॉस पॉइंट जितने भी बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्जिन होना चाहिए। अगर वो मार्जिन नहीं है तो समझो वो ट्रेड हम छोड़ देंगे। बट हर बार ऐसा सिचुएशन नहीं होता है कि प्राइस चला जाए। आप दूसरा भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, प्राइस के अराउंड का लिमिट लगा के रख सकते हो। अगर समझो अगले कुछ 15-20 मिनट में या आधे घंटे में आपका लिमिट हो एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो ट्रेड आप होल्ड करके रख सकते हो पुष्पेंद्र सर, ठीक है। बट हर बार समझिए प्राइस निकल जाएगा ऐसा नहीं होगा। अगर प्राइस निकल गया है, सिंपल है, उस ट्रेड को छोड़ दो और यू हैव टू वेट फॉर अनदर ट्रेड। इंडिविजुअल ट्रेडर है ना पुष्पेंद्र सर, क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं वो ट्रेड कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट का ट्रेड कहाँ से प्लेस होता है। अगर कोई टेक्निकल डाटा ट्रेड देख के ट्रेड कर रहा है तो उनका एंट्री इस ट्रेड इस कैंडल पे कभी भी नहीं होता है ना। दे आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना उसके ऊपर निकलना चाहिए। जो लोग टेक्निकल जानते हैं, राइट, यहाँ पे चैट में बता सकते हो, राइट। प्रैक्टिकली ट्रेड कैसे किया जाता है कि जो ब्रेकआउट कैंडल है, राइट, कि इस कैंडल पे हमें ब्रेकआउट मिला है तो ब्रेकआउट कैंडल्स के बाद का एक कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज देना चाहिए। सो प्रैक्टिकली हम कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं, हम वेट करते हैं 15 मिनट, मतलब कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सो वी वेट नेक्स्ट 2 कैंडल्स फ्रेंड्स, राइट, टेक्निकल जो यूजर है, ठीक है। सो प्रैक्टिकली हम अगर 145 दे रहे हैं तो उसके ऊपर सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल तक तो हमें जाने की जरूरत नहीं होती है। सो समझो प्रोबेबली सेकंड कैंडल पे जो भी प्राइस मिल रहा है, मोस्ट पॉसिबल प्राइस जो मिल रहा है वो अगर आपको समझो 5 to 20 पॉइंट्स, राइट, कि 5 से 20 पॉइंट का भी गैप है तो भी नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपका स्टॉप लॉस बढ़ेगा लेकिन स्टॉप लॉस वह भी वहीं पे भी तो रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है ना। सो मनी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट थिंग है, उसको भी आगे हम देखेंगे। सो सिंपल बात है कि अगर समझो डिले एंट्री मिला है ऑलरेडी टू टू यहाँ पे समझो 100 पॉइंट का ये रैली दिया है। अगर हम यहाँ पे समझो मोटा मोटी अगर 40 पॉइंट्स निकाल भी देते हैं ऐसे कि चलिए नहीं मिला, राइट, तो भी 60 पॉइंट तो थे ही। एंड एंड आप समझिए कि 60 पॉइंट इट विल बी समझो 1500 1500 रुपए है, और 160 भी हम एंट्री पकड़ लेते हैं तो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका था, पैसे आपके रिस्क थे, वो 4000 का ही था। तो 4000 के सामने 1500 रुपए मिले हैं, वो भी तो बहुत अच्छा होता है। सिर्फ 4000 से नहीं चलेगा, जब हम मनी मैनेजमेंट देखेंगे तब एग्जैक्ट फिगर दूंगा मैं आपको। बट अगर आप समझो तो भी एक इस ट्रेड पे 1500 रुपए तो सफिशिएंट होते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो वही है कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पुष्पेंद्र सर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबको क्लियर है यहाँ तक? टाइप सी इन चैट बॉक्स क्विकली। ओके, सिग्नल्स देखा, मार्केट स्कैनर है कि आप अराउंड द मार्केट जो भी सिग्नल्स बन रहे हैं उसको स्कैन कर सकते हो। और काफी सारे फ्री ट्रेडिंग टूल्स भी है, समझिए यूडी चार्ट है, पाइवट एंड टेक्निकल्स है, कुछ न्यूज है, राइट। सो इस टाइप का एक अच्छा एक बढ़िया टूल्स फ्रेंड्स आपको मिल जाता है जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स टारगेट को लेके, स्टॉप लॉस को लेके, लेवल्स को लेके है, वो सॉल्व कर सकता है, राइट। सो काफी सारे नए यूजर भी है फ्रेंड्स इस वेबिनार में, राइट। सो आपसे अगर मैं फीडबैक मांगू कि क्या प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व कर सकता है, अगर सॉल्व कर सकता है टाइप यस, एंड वो कौन सा प्रॉब्लम है जिसको आप प्रोसिग्नल ऐप की मदद से सॉल्व कर सकते हो क्विकली, वो कौन सा प्रॉब्लम है
जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। मनीष सर, ये जो चार्ट है 5 to 10 सेकंड्स में अपडेट हो जाता है। यस डेफिनेटली उस्मान सर, आपका यस आपका लाइव मार्केट में ब्रेकआउट मिल जाएंगे, स्क्रिप्ट वाइज आपको जो है अलर्ट्स मिल जाएंगे। मॉर्निंग के जितना सिग्नल्स ट्रेड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ मुबारक सर, राइट। कंटिन्यूस हम ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मॉर्निंग के सिग्नल्स ट्रेड करेंगे तो हमारे पास पूरा समय होता है बाजार का, ठीक है ना। सो नॉर्मली ऑप्शन के साथ तो ये चीजें लागू नहीं होती है। ऑप्शन को अगर आपने आपकी स्पीड है और आपको समझो स्टॉप लॉस की कोई चिंता नहीं है, आप रिस्क को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो स्टॉप लॉस में अगर ट्रेड 2 बजे डाल दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम इक्विटी कर रहे हैं, फ्यूचर कर रहे हैं और जिसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है हमें ऑलवेज समझो मॉर्निंग के सेशन में ट्रेड करना ज्यादा यूजफुल है। क्विकली क्विकली काफी सारे यूजर है जो फर्स्ट टाइम यूजर है यहाँ पे, राइट। सो आप देखिए, नॉर्मली आपने समझो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का डेमो देखा होगा, ट्रायल देखा होगा, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आपने समझो टेस्ट भी किया होगा, चेक भी किया होगा। सो राइट नाउ अगर बात करें सब्सक्रिप्शन प्राइस, बढ़ने वाले हैं, बढ़ नहीं रहे हैं बट बढ़ने वाले हैं। काफी सारे यूजर्स की वजह से हम रुके हुए हैं। सब्सक्रिप्शन प्राइस डेफिनेटली बढ़ने वाला है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन प्राइस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। कुछ यूजर्स समझो हमें अभी भी ऐसे बहुत सारे यूजर की एक तरीके से आप समझिए कि चिंता है कि थोड़ा इसलिए रुक जाते हैं कि क्या करें, क्योंकि काफी सारे यूजर है कि स्टिल स्टिल कंटिन्यूसली 1 मंथ सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करके जा रहे हैं, राइट मोहम्मद सर। सो हो सकता है कि उनको दिक्कतें होगी अगर हम प्राइस इंक्रीज करेंगे तो, बट डेफिनेटली देखिए आपको अगर हर इंडिविजुअल ट्रेडर का अगर बात करें, सपोर्ट दे रहे हैं, सिस्टम्स दे रहे हैं, राइट। और काफी सारे नए यूजर भी इस वेबिनार में होंगे। सो अभी का समय कैसा है कि अगर आपके पास हम पहुंचे हैं तो कहाँ से आए होंगे आप इस वेबिनार में या एप्लीकेशन के ऊपर, आपने या तो वीडियो देखा होगा हमारा, मतलब एड्स वगैरह देखा होगा, या हो सकता है कि किसी ने आपको रेफर किया होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि अभी सोशल मीडिया के टाइम में, मतलब कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के जमाने में आप लोगों तक पहुंचने के लिए हमें काफी सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। सो मस्ट ऑफली जो पार्ट जो होता है ना, कि पोर्शन जो होता है ना, वो कहाँ पे चला जाता है, इट्स गोज टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि उनके लाइक एडवर्टाइजिंग के ही खर्चे बढ़ते जाते हैं। रीजन इज कि आप लोगों तक पहुंचने के खर्चे इतने बढ़ते हैं, राइट। सो वी ट्राई आवर बेस्ट, बट फिर भी डेफिनेटली प्राइसिंग का अभी का बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए फ्रेंड्स, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को, आपको कहाँ पे जाना है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में जब आप होम में जाते हैं तो आपको प्लान एंड प्राइसिंग दिख जाएगा, ठीक है। सो अगर आप समझो आपको मंथली अगर सब्सक्राइब करना है, अगर आप मंथली सब्सक्राइब करके जा रहे हो, इट विल बी 1999। डियर फ्रेंड्स, हमारे एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस, ठीक है। अगर ईयरली बात करें 7,999, एंड प्री ईयर के बात करें इट विल बी 9,999, राइट। सो ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम इसी तरह से कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, ओके। एंड हम मिलेंगे अगले वेबिनार में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए।